अपने गुरु शिव का कार्य कैसे हमसे मिलकर आगे बढ़ाएं कि एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाएं, मार्गदर्शन जाए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपने गुरु शिव का काम हम कैसे करें कि एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसके लिए पहले हमको ये सोचना कि किसी गुरु की पहचान उसके संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। कितना बड़ा संत है कोई नहीं जानता, या वो खुद जानते होंगे या ईश्वर जानते होंगे, लेकिन गुरु शब्द जैसे ही आता है वो कैसा है, उसके सब को देखकर दुनिया हंसती है। वो कैसा है? मेरा बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया तो हम कहते हैं कि मास्टर बहुत अच्छा था। बेटवा तो मैं ऐसा ही था, पढ़ने में अच्छा ही था, लेकिन मास्टर बहुत अच्छा मिल गया। संजोग तो जो है बेवकूफ को एक बेवकूफ है, नहीं पढ़ता है, तो भी था समझा रटवा। देखिए कैसा पढ़ा कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। कोई कह रहा कि वो बच्चा कितनी मेहनत किया, सब कह रहा है मास्टर बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ तक कि शरीरधारी गुरु जब आध्यात्मिक रूप से होते हैं और किसी को की तरफ चलाते हैं, उसकी पहचान भी इसी तरह करते हैं। कौन लोग जा रहे हैं, हम पूछते हैं कौन लोग जा रहे हैं वो लोग, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य लोग जा रहे हैं। अमुक गुरु हैं वो जो गुरु के चेला लोग जा रहे हैं, यही कहते हैं ना। शिव के शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य, यानी इस लोक में, इस धरती पे इहलौकिक एकमात्र जो लौकिक उद्देश्य होता है शिव की बात करने का, यही होता है कि उसके गुरु शिव खुद भी उसके हो जाएं और दूसरे के भी हो जाएं जिससे वो बात करता है। लेकिन इसके लिए वो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपके गुरु का नाम भी रोशन होगा मेरे आपके द्वारा किए हुए कृत्य से, और वो शिव गुरु के रूप में बदनाम भी हो सकते हैं मेरे आपके कृत्य से। शिव की चर्चा एक आध्यात्मिक जागरण का रास्ता है। ये तमाशा नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये हम मन नहीं लग रहा है तो चलो एक कार्यक्रम कर लेते हैं, नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने की तरह सोचते हैं और मात्र यही सोच करते हैं, मन से, वचन से, कर्म, यानी मन भी धीरे धीरे वैसा हो जाए, मेरी बोल ऐसी निकले किसी के लिए कि उसको सुन के वो महादेव की तरफ 2 कदम चल दे। ऐसा ना हो कि ऐसा झिरक के बोल दिया है किसी को, चल रहा था महादेव के काम, लेकिन उसको ले लगा कि भैया सबके बीच हमको कैसा बोल दिए, टूट गया। अभी तो विचार में, अभी तो भाव बन ही रहा था कि तब तक उस पे प्रहार हो गया। अभी तो लोहा अभी भट्टी में ही है और प्रहार पहले ही कर दिया, अभी तो समय आया नहीं था, आपने कर दिया। तो पता चला आप ही की बोली से शिव की तरफ चलते रुक गया। वो शिव के रूप में ये करना चाहिए, क्यों है शिव। हम इतना कर सकते, अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है या साहब के विपरीत काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, आप उसको ढांकीजिए और शेष शिव गुरु है उन पर छोड़ दीजिए। क्या हमको ये विश्वास नहीं है कि वो महादेव पल प्रति पल देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे हैं उनको, ये आंखें नहीं देख पा रही हैं, हम महसूस करते हैं उनको, लेकिन उसकी तो सृष्टि ही है। वो तो हजारों साल बाद भी मेरी जीवात्मा क्या सोचेगी वो शिव जानते हैं, गुरु भी वही हैं। तो हम लोग करने ज्यादा, हम लोग एक दूसरे की समीक्षा क्या कर रहा है कि नहीं, कर रहा कि नहीं, हम समीक्षा ज्यादा करने लगे हैं, सहयोग लगे हैं। मतलब सहयोग करना था ना, दूसरे का साथ देकर चलना था। ये रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, दिल का रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा। स्वाभाविक है, जब मूल धारा चलती है तो पवित्र होती है, पावन होती है, लेकिन रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती ही होती हैं। गंगा जब से चलती है एकदम पावन है, एकदम की तरह सकती है, लेकिन जब वो धरती पे आगे बढ़ती है उसका रास्ते की गंदगियां उसमें होंगी ही होंगी, लेकिन उसकी मूल धारा, उसका पावन होना इतना भी है कि लाख गंदगी है तब भी पावन पावन ही रहता है। शिव की शिक्षा एक ऐसी ही पावन जलधारा है।
व्यक्ति से व्यक्ति में जलने की, व्यक्ति से व्यक्ति में जाग की विधा है। ये लाख नदियां भी शामिल होंगी, लेकिन ये मूलधन है, ये पावन हैगी। लेकिन मेरा क्या होगा जो इस पावन जलधारा में कर अब उसमें गंद रहा है, या उसकी गंदगी को निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या कोशिश कर रहा है? ये महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया है? हमने इस धारा को और साफ करने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, या हमने अपनी लौकिक कामना डालने लगे हैं कि हमको भी लोग जानने लगे, हम समझें क्या भी ऐसा। तो शिव के ऐसा नहीं करते, वो अपने शिव के लिए झुकते हैं, सबके लिए झुकते हैं। लेकिन शिव के काम में अगर बाहर आ जाए तो उसके बारे में लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसा ना, वो आप समझा सकते हैं, बस शिव गुरु हैं, उन पे छोड़ दीजिए। अब है कि कर्म ना कर्म, जैसे आप अगर ऐसा कर्म करते हैं जिससे समाज में आपकी बदनामी हो या परिवार में बदनामी हो, तो वैसा काम कर कर आप किसी से माफ करने जाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि वो एक तरह रहा है कि ये व्यक्ति लगातार अपराध में लिप्त है, लगातार वो शराब किए जा रहा है, लगातार वो व्यभिचार किए जा रहा है। तो फिर वो कहे कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो शिव की शिष्यता मन, वचन और कर्म तीनों को एक करती है। वो बोलता है वही वो करता है, और वही उसमें दिखता है, और वही उसके मुंह से निकलता भी है। नहीं, वो देखता भी है, शिव ही देखता है। वो बोलता भी है तो शिव की ही बात बोलता है, वो सुनता भी है तो शिव की ही बात सुनता है। इस जीवन तो सबके साथ रह के गुजरना ही है, भीड़ में रह के भी हम अकेले हैं, तन्हा हैं। लेकिन महादेव अगर मेरे साथ हैं तो हम इस धरती पे कहीं भी तन्हा नहीं है। जो साहस संकल्प उतारा है, अनुरोध है हम लोगों का कि इस पावन धारा को, शिव के शिष्यता को पावन करने में अपना सहयोग करिए, इसमें गंदगी डालने में मत करिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो करुणावतारम शिव, वो ऑर्डर दाने शिव, वो सबको खुले हृदय से दे देने वाला शिव, एक दिन उसकी आंखें भी लाल हो जाएं, क्योंकि वो गुरु भी है। गुरु अपने शिष्य की धृष्टता एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं। तो ऐसा ना हो कि वो शिव, वो रुद्र का रूप आ जाए, वो शिव इतने क्रोध हो जाए कि क्षमा जिसे कर सकना तुम भी, कहीं हम शिव के शिष्यों से कोई ऐसा भूल ना हो जाए कि मेरे गुलाम होने के बदले हम उनके को कम करने वाले बन जाए। ऐसी शिव शिष्यों से ना हो, इसके लिए सजग रहिए, सजग लगे रहिए। मेरे शिव की बात तरीके से हो, सजग रहिए, करिए, दूसरों को रास्ते पे आने प्रेरित करिए, क्योंकि क्षमा से कर सके न तुम भी। हो गई कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी भूल हम शिव शिष्यों से ना हो। बाकी महादेव की असीम दया है, की बरसात है, उस बारिश में हर व्यक्ति का मन भीग रहा है। जैसे शिव ने इस सृष्टि में सब कुछ खुले हृदय से दिया है, कोई भेद नहीं किया। धूप भी सबको अपनी रोशनी देती है, धूप गर्मी देती है, बारिश सबको भिगोती है, सबको सबके जीवन की प्यास बुझाती है। ये फल के पेड़ सबको मुक्त हृदय से फल देते हैं। यानी सृष्टि का हर एक रचना शिव की सबको देती है, खुले हृदय से देती है, और इस देने में उसका कुछ भी कम नहीं होता। मात्र इंसान ही है जो देने में थोड़ा सोचता है। देना मतलब हृदय को देना, सामान और पैसा नहीं, हृदय, अपना भाव, शिव का भाव दूसरों में बांटिए, खुले हृदय से बांटिए। क्या जाने कौन किस समय किस तरह से शिव की तरफ आगे बढ़ जाए, और उस एक व्यक्ति के कारण कितने लाख व्यक्ति शिव की शिष्टता में चलने लगे, कोई नहीं जानता। किसी को साधारण समझने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ जो दिखते साधारण हैं, फकीरों का वेश बना के हम इतनी अमीरी है, इतनी अमीरी हो तो दूसरों का संग करिए, दूसरों को सहयोग करिए, और उसके जीवन में की शिष्टता उतारने के लिए संकल्पित होकर काम करिए। साहब के उद्देश्य को पावन और बनाने का काम करिए, भेद करने का नहीं कि ये वहां का है, ये वहां का है, ऐसा ना करें। एक रास्ते से चलें, साथ चलें। शिव की दया बरस है सभी शिव शिष्य पे, ऐसी ही कामना अपने गुरु शिव से,
अपने साहब और दीदी से है। उनकी आशीर्वाद की अहरने बारिश सभी शिव शिष्यों पे होती रहे, वो हमको अपने शिव के रास्ते पर लेकर चलते रहें, यही कामना है। और आज हम भी अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।